RMS क्वीन मैरी एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश महासागर लाइनर है जो मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर पर 1936 से 1967 तक क्यूनार्ड वाइट स्टार लाइन के लिए रवाना हुआ था और जॉन ब्राउन एंड द्वारा बनाया गया था। एंड क्लाइड बैंक स्कॉटलैंड में कंपनी क्वीन मैरी RMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ साउथहैम्पटन, चेरबर्ग और न्यूयॉर्क के बीच क्यूनार्ड की योजनाबद्ध 2 जहाज साप्ताहिक एक्सप्रेसवे सेवा के हिस्से के रूप में बनाया गया था। दोनों जहाज 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मन, इटालियन और फ्रेंच कंपनियों द्वारा निर्मित एक्सप्रेस सुपर लाइनर्स के लिए एक ब्रिटिश प्रतिक्रिया थे। क्वीन मैरी का इतिहास और भूतिया कहानी। क्वीन मैरी का निर्माण 1930 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में कार्निवाल हाउस स्थित एक ब्रिटिश क्रूज लाइन क्यूनार्ड लाइन द्वारा स्कॉटलैंड क्लाइड बैंक में किया गया था। परियोजना को शुरू में नौकरी 534 के रूप में जाना जाता है और महामंदी से प्रेरित आर्थिक झटके के कारण जहाज का निर्माण 3.5 साल से समाप्त हो गया और इसकी लागत 3.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग थी, जो आज के USD में $4.8 मिलियन के बराबर है। क्यूनार्ड ने रानी विक्टोरिया के नाम पर जहाज का नाम तय किया, लेकिन जैसा कि किंवदंती है, क्यूनार्ड के निर्देशक किंग जॉर्ज से जहाज के प्रस्तावित नाम का आशीर्वाद मांगने गए थे। क्वीन मैरी वेबसाइट के अनुसार, हमने इंग्लैंड की सबसे बड़ी रानी के बाद अपने नए जहाज का नाम तय किया है, लेख कहता है। लेकिन किंग जॉर्ज की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया थी, मेरी पत्नी यानी क्वीन मैरी को खुशी होगी कि आप उसके बाद जहाज का नामकरण कर रहे हैं। क्वीन मैरी 27 मई 1936 को अपना पहली यात्रा पर रवाना हुई और अगस्त में ब्लू रिबॉन जीता। उसने 1937 में SS नॉर्मेंडी को खिताब खो दिया और 1938 में इसे हटा दिया। 1952 तक इसे पकड़े रहे, जब इसे नए SS यूनाइटेड स्टेट्स ने ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ वह संघर्ष के दौरान एक सैनिक और संबद्ध सैनिकों में परिवर्तित हो गए। युद्ध के बाद क्वीन मैरी को यात्री सेवा के लिए परिष्कृत किया गया और क्वीन एलिजाबेथ के साथ 2 जहाज ट्रांस अटलांटिक यात्री सेवा शुरू की, जिसके लिए शुरू में 2 जहाज़ों का निर्माण किया गया था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में जेट की उम्र तक दोनों जहाज़ों को ट्रांसएटलांटिक यात्री परिवहन बाजार पर अपना दबदबा बनाया। 1960 के दशक के मध्य तक क्वीन मैरी उम्र बढ़ने और नुकसान में काम कर रही थी। क्यूनार्ड लाइन के लिए कई वर्षों के मुनाफे में कमी के बाद क्वीन मैरी को आधिकारिक तौर पर 1967 में सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया। उसने 31 अक्टूबर 1967 को आखिरी बार साउथहैम्पटन छोड़ दिया और लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बंदरगाह पर रवाना हुई, जहां वह स्थायी रूप से मूर थीं। द सिटी ऑफ लॉन्ग बीच ने रेस्टोरेंट, एक संग्रहालय और एक होटल की विशेषता वाले पर्यटक आकर्षण के रूप में सेवा करने के लिए जहाज खरीदा। शहर ने वर्षों से विभिन्न तृतीय कक्ष फर्मों को जहाज के प्रबंधन का अनुबंध किया। 2021 में ऑपरेटर ने दिवालियापन के लिए दायर किया और यह पाया गया कि जहाज को डूबने से बचाने के लिए व्यापक मरम्मत की आवश्यकता थी। मरियम पर मौत। समुद्र में अपने समय के दौरान क्वीन मैरी पर सवार कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई। एक आपातकालीन ड्रिल के दौरान जॉन पेडर नाम के एक युवा चालक दल के सदस्य को एक दरवाजे से कुचल दिया गया था। एक अन्य की मौत जिन पीने के बाद हुई, जो सफाई का तरल निकला। बाकी प्राकृतिक कारणों से मर गए। आधिकारिक रिपोर्ट यही है, लेकिन कहा जाता है कि सैकड़ों अन्य लोगों की मृत्यु क्वीन मैरी के सेवानिवृत्त होने से पहले या उनके हाथों हुई थी। 1939 में जहाज को सैन्य सेवा में शामिल किया गया था। ब्रिटेन का मानना था कि उसका आकार और गति उसे जर्मन यू बोट से सुरक्षित रखेगी, और वे सही थे। यह अफवाह है कि एडोल्फ हिटलर ने किसी भी पनडुब्बी कप्तान को $2.5 लाख का इनाम देने की पेशकश की थी, जो उसे सफलतापूर्वक डुबो सके। लेकिन क्वीन मैरी की कार्यकुशलता की कीमत चुकानी पड़ी। उसे सीमा तक धकेला गया। अक्सर 15,000 सैनिकों को 2,200 यात्रियों के लिए डिज़ाइन किए गए स्थानों में समेट दिया गया। अधिक जगह बनाने के लिए उससे उसकी बढ़िया सजावट और सुविधाएं छीन ली गईं। उसके चमकीले स्मोक स्टैक्स को नेवी ग्रे रंग दिया गया था और उसके पोर्थोल को ब्लैक आउट करके वेल्डेड बंद कर दिया गया था। परिवर्तन ने उन्हें ग्रे घोस्ट उपनाम दिया। गर्मियों में सैनिक डेक के ऊपर कंधे से कंधा मिलाकर सोते थे और डेक के नीचे चारपाई में सोते थे। एयर फ्लो की कमी ने केबिनों का दम घुटने से गर्म कर दिया। कुछ सैनिकों की गर्मी की थकावट से मृत्यु हो गई। अन्य जहाज कूद गए। मैरी अब एक शानदार क्रूज जहाज नहीं थी, ये नरक था। किंवदंती कहती है कि कर्मचारी भी आधे पागल हो गए थे। बल्कि एक भयानक अफवाह यह है कि गैली क्रू ने एक रात शेफ को अपने ही ओवन में बंद कर दिया, उसे जिंदा भून लिया। हालांकि शेफ के निधन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मैरी 300 से अधिक पुरुषों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। 1942 के अक्टूबर में प्रसिद्ध जहाज गलती से HMS कुराकाओ से टकरा गया, जो एक बहुत छोटा क्रूजर था और उसे आयरिश तट के आसपास ले जा रहा था।
कुराकाओ किसी भी संभावित मिसाइल हमले को विफल करने की उम्मीद में मैरी के सामने टेढ़ा मेढ़ा था। जब 82,000 टन का जहाज गलती से उसमें गिर गया, जिससे वह आधा टूट गया, चालक दल के कुछ तुरंत मर गए, अन्य लोग ठंडे पानी में डूब गए या हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। मैरी ने उन्हें बचाने के लिए कभी नहीं रोका, क्योंकि इससे बोर्ड पर मौजूद हजारों सैनिकों से समझौता हो जाता और परिणाम स्वरूप अनुमानित 329 लोगों की मौत हो गई। युद्ध समाप्त होने तक जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई पर मुहर लगा दी गई। 3 साल बाद तब तक क्वीन मैरी का 10 महीने का नवीनीकरण हो चुका था, जिसने सैन्य जीवन के किसी भी अवशेष को मिटा दिया था। पेंटिंग्स, फाइन चाइना और आर्ट डेको फर्नीचर केबिन और डाइनिंग रूम में वापस आ गए। वह एक बार फिर अमीर, प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोगों को चकाचौंध करने के लिए तैयार थी। लेकिन दुनिया की सभी महंगी साज सज्जा युद्ध के दौरान जो हुआ उसे दफन नहीं कर सकी। क्वीन मैरी एक प्रेतवादित जहाज थी, दुनिया का सबसे प्रेतवादित जहाज कथित तौर पर 100 से अधिक आत्माओं द्वारा प्रेतवादित है। सबसे कुख्यात स्टेट रूम B340 की आत्मा है, जहां असाधारण गतिविधि इतनी लगातार और तीव्र होती है कि चालक दल के कुछ सदस्य अंदर जाने से इनकार करते हैं। ऐसा लगता है कि कमरे में कौन है या क्या परेशान करता है, इसके बारे में हर किसी की अपनी कहानी है। 1948 में वॉल्टर जे एडमसन नाम के तृतीय श्रेणी की यात्री की रहस्यमय तरीके से वहां मृत्यु हो गई। क्या यह उसका भूत है जो उस जगह का शिकार करता है, या उसे भूत ने मार डाला था? एक अन्य सिद्धांत का दावा है कि 1960 के दशक में 2 महिलाओं की हत्या के बाद कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को उसकी तीसरी कक्षा के कमरे में बंद कर दिया। रात के दौरान वह बाहर के गार्ड को चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा कि उसके साथ कमरे में कुछ है। सुबह जब दरवाज़ा खोला तो उसका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उसे चीरकर अलग कर दिया गया था। 1967 में जब जहाज सेवानिवृत्त हुआ तो 3 श्रेणियों के कमरों को मिलाकर एक बड़ा होटल कमरा बनाया गया, B340। कुछ ही समय बाद मेहमानों ने अजीबोगरीब बातें बतानी शुरू की। एक महिला ने कहा कि रात के मध्य में जब उसके बिस्तर के कवर फटे तो उसकी नींद खुल गई। उसने फिर देखा कि एक आदमी बिस्तर के अंत में घूम रहा है। दूसरों ने भूतिया आवाज़ें सुनी और शिकायत की कि नल अपने आप चालू हो गए। जहाज़ को 1970 के दशक में इतनी नकारात्मक रिपोर्टें मिली कि B340 को 30 से अधिक वर्षों के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया। इसे 2018 में प्रेतवाधित आकर्षण के रूप में फिर से खोल दिया गया था। हालांकि कुंजी एक भयंकर चेतावनी के साथ आती है, यहाँ तक कि वर्तमान कप्तान भी प्रवेश करने से डरते हैं। अन्य प्रेतवादित क्षेत्रों में पूर्व प्रथम श्रेणी स्विमिंग पूल, बॉयलर रूम नंबर 4 और एक आपातकालीन ड्रिल के दौरान जॉन पेडर को दुखद रूप से कुचलने का द्वार शामिल है। पेडर के भूत को अक्सर नीले रंग के सभी को कवर पहने देखा जाता है। कभी कभी वह सीटी बजाते हुए लोगों के पीछे दौड़ता है, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। दूसरी बार वह मेहमानों से पूछेगा कि क्या उन्होंने अपना रेंच देखा है। जब वे उसकी ओर मुड़े तो वह चला गया। क्वीन मैरी पर भूतिया गतिविधि की भारी मात्रा ने इसे दुनिया में सबसे प्रेतवाधित जहाज का खिताब अर्जित किया है और यह इतिहास के शौकीनों के रूप में कई अपसामान्य कट्टरपंथियों को आकर्षित करता है। फिर भी दिन के उजाले में भी मैरी के बारे में कुछ डरावना है। जहाज बीते युग का अवशेष है। 1960 के दशक तक वाणिज्यिक उड़ान परिवहन का पसंदीदा तरीका बन गया था और संपन्न महासागर लाइनर उद्योग सूख गया था। ट्रांसटालिक यात्रा के स्वर्णिम वर्ष समाप्त हो गए थे। 1930 के दशक के विलासिता के बावजूद क्वीन मैरी आधुनिक जहाज क्रूज जहाज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। कनार्ड ने अंततः उसे सिटी ऑफ लॉन्ग बीच को बेचने का कठिन निर्णय लिया, जहां वह एक पर्यटक आकर्षण और होटल के रूप में काम करेगी। कुछ आधुनिक अद्यतनों के अपवाद के साथ मैरी अभी भी वैसी ही दिखती है जैसी उसने अपने सुनहरे दिनों में की थी, भव्य और ग्लैमरस। इसके निर्माण में प्रयुक्त मिश्रित लकड़ियों की प्रभावशाली संख्या के कारण इसे जंगलों का जहाज के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप इसके विशाल काले पतवार तक चलते हैं, आप उत्साह की उसी भीड़ को महसूस कर सकते हैं जो यात्रियों के माध्यम से उस दिन शुरू हुई थी जब इसे लॉन्च किया गया था। उस मई की सुबह क्वीन मैरी अभी भी निर्दोष और आशान्वित थी, लेकिन यह प्रेतवादित जहाज उतनी ही बुराई रखता है जितनी अब उम्मीद करता है। युद्ध से प्रभावित ना तो समय और ना ही नवीनीकरण RMS क्वीन मैरी के काले रहस्यों को दफन कर सकता है।